अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये शौक खाने का हाँ खुद था तो ये जो व्लॉगिंग शुरू की? अच्छा, ये शौक ऐसा था कि ये बड़ा मुश्किल होता है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपके पास ये पैशन है, ये चीज़ें शौक है। और फिर आपका टेस्ट बड हाँ, मतलब हाँ। ये चीज़ें ना इस काफ़ी टाइम ले लेती हैं। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी, तो शादी इसमें कौन था? वाइफ थी, ठीक है, सही है। वाइफ का इसमें ये रोल था कि मैं मुझे लगता था कि मैं बहुत टेकी हूँ। शुरू में मुझे लगता था मैं, क्योंकि मुझे आप उनको तंग करते होंगे। पहले अम्मी को करते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, फिर बेगम को किया होगा। बेगम को किया। तो मुझे वाइफ ने आइडेंटिफाई करा कि आप टैकी नहीं है। टैकी जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती है, उनका ये भी होगा, आपके पास लेटेस्ट अपडेट चीज़ें सारी चीज़ें बताने लगेंगे आपको लेटेस्ट टेक की क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने कहा हाँ यार मुझे लगता है मैं टैकी नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप फूडी हैं, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम किचन में बैठे होते हैं। आप कहते हैं मुझे आटा भी गूंदना है, मुझे बर्तन भी मतलब ऐसा है कि मैं ढूंढ रहा होता हूँ बहाने किचन में, मुझे काम करना है, मुझे किचन में जाने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। यार ऐसे घर में हर लड़के हों तो क्या ही बात है, किचन में आके आटा भी खुद गूंदे। हम तो ऐसे लड़कों को कहीं वेलकम करें, आ जाओ बेटा करो काम। तो मुझे नहीं पता था कि ये फूडी की जो है ना ये सारे अलामत हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप खाने पीने के शौकीन हैं, आप इस पे कंटेंट बनाएं। तो जब मैं इस पे कंटेंट बनाने लगा तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से चीज़ें निकलने लगी कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब मैं अगर बिरयानी घर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी बना रहा हूँ। तो फिर जब मैं बाहर जाके रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ करने लगा तो मैं काफ़ी डिटेल में जानने लगा। पहले घर वालों को रिव्यूज़ दिए, जी बिल्कुल, कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर बाहर रिव्यूज़। बिल्कुल। अब बिरयानी खा रहा हूँ तो यार मुझे पूछ रहा हूँ कि यार सेला है बासमती है तो फ़र्क क्या होता है, फिर क्या डिफरेंस है। अच्छा, जब व्लॉगिंग स्टार्ट की अब क्या होता है आपको, जैसे मैंने अभी कहा कि अब ट्रैवलिंग लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। अब डिफरेंट शहरों में जाना, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज में जाना, खैर लाहौर, मुल्तान, ये तो हमें मेन सिटीज़ हैं, पता होता है यहाँ क्या खाना है। जैसे हम इस्लामाबाद गए तो सबको होता है सेवर का पुलाव खाना है, ऐसा ही दिमाग में सेवर का पुलाव। अब जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जैसे नारान का खाना है, ऐसी छोटी छोटी हुंजा, तो अब वो भी एक मेन सिटी बनती जा रही है, हर बंदा रुख करता है हुंजा का। हम कराची के अंदर जो रह रहे होते हैं तो कराची में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अब मसालों की जब बात होती है तो कराची की बात होती है। सही। बिरयानी ये सारी चीज़ें कराची के अंदर आपको अच्छी मिल जाएंगी। आप जब थोड़ा सा कराची से बाहर निकलते हैं ना तो ऑर्गेनिक चीज़ें की तरफ जाते हैं, फिर बिल्कुल वहाँ पे ना फिर आपको फ्लेवर्स एंजॉय करते हो आप। फॉर एग्जांपल आप पेशावर जाते हो तो वहाँ पे आपको मसाले नहीं मिलेंगे, वहाँ ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये चीज़ें ऐड होती हैं। बिल्कुल। मगर वो दुम्बे की चक्की के अंदर जब वो पुलाव पकता है, या वो दुम्बे की चक्की के अंदर लैम्प कढ़ाई बनती है, तो वो जो है बड़े अजीब से नाम भी होते हैं ना उनके, और चरसी कढ़ाई, और उनका ये भी होता है कि वाकई वो सिर्फ ब्लैक पेपर, टमाटर, किसी में तो शायद टमाटर भी नहीं, सिर्फ प्याज से बन रहा है।